बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने लाहौर का एक ऐसा इलाका विज़िट करना है जिसको देखने के बाद यकीनन आप भी कह उठेंगे कि हुकूमत हमारे साथ कितना जुल्म करती है। वोट लेने के बाद यहाँ पे कोई विज़िट नहीं करता, किसी को हमारा ख्याल नहीं है, हमसे सिर्फ वो इक़्तिदार लेना चाहते हैं, हमारे वोट से अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद किसी को किसी का ख्याल तक नहीं आता है। इस पर मैंने पहले भी व्लॉग किया, आज फिर यहाँ पर मौजूद हूँ। आप इस सारी सूरत हाल को देखिएगा। ये जो पानी आप देख रहे हैं ये सिर्फ बारिशों की वजह से नहीं बल्कि गटरों का पानी राउंड द क्लॉक यहाँ पे कई सालों से जमा है। ना MNA ना MP साहब कभी किसी ने इस इलाके की खबर भी नहीं ली है। अगर खबर ली होती तो हालात आपके सामने ऐसे ना होते। इससे पहले भी मैंने यहाँ पर एक व्लॉग किया था, उसको भी आप ज़रूर मुलाज़ा कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप इसको लाजमी वॉच कीजिएगा। इससे बढ़कर और डिटेल डिस्कशन उस व्लॉग में मैंने की है। ये तो मुख्तसर व्लॉग आपसे शेयर करने लगा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि हमारी हुकूमत हमारे साथ कितना प्यार करती है। हमारे लोग, हमारे जो करता धरता MNA MPs हैं, नाज़मीन साहिबान हैं, वो हमारे साथ कितनी मोहब्बत करते हैं। उनकी मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत आपके सामने है। मैं हूं मोहम्मद सजाद और आप देख रहे हैं मलिक सजाद रिजवी यूट्यूब चैनल। आज हमने ये इलाका सादात कॉलोनी, मुस्लिम पार्क, बादामी बाग, लाहौर का विजिट कर रहे हैं। और ये लाहौर है, लाहौर का ये इलाका इंतहाई ख़तरनाक सिचुएशन इख्तियार कर चुका है। कई सालों से यहाँ पे पानी जमा है। ये जो काला पानी आप देख रहे हैं, मच्छरों की गंदगी की अमाज का, यहाँ पे गटरों के ढक्कन खुले रहते हैं। आए रोज कभी कोई बच्चा गिरा होता है, कभी बुजुर्ग गिरा होता है, कभी गाड़ियाँ गिरी होती हैं। बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल। और इस टाइम चलने वाला पानी, मैंने पहले भी अर्ज़ किया, बारिश का नहीं बल्कि गटरों का गंदा पानी है। मसाजिद यहाँ पे, मदारिस यहाँ पे, स्कूल यहाँ पे, लेकिन किसी को भी इस इलाके का ख्याल नहीं है। हुकूमत से गुजारिश करते हैं, CM साहिबा से गुजारिश करते हैं, अपनी सुथरा पंजाब की टीमों को यहाँ भी तो भेजें। ये भी आप ही का इलाका पंजाब है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम आपने अच्छा स्टार्ट किया, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है, लेकिन वो प्रोग्राम क्या इस इलाके के लिए नहीं है? क्या इस इलाके के लोग आपके सुथरा पंजाब प्रोग्राम से मुस्तफीद नहीं होंगे? मैडम, कोई भी, ये खुले हैं गटर, यहाँ पे किसी किस्म की कोई सेफ्टी नहीं है। जब बारिश होगी, जब यहाँ पे कुछ नजर नहीं आएगा, कितने लोग इसके अंदर गिरेंगे? तो बारिशें हो भी रही हैं मैडम। 2025 में लाहौर का ये इलाका चीख चीख कर आपसे कहता है, खुदारा हम पर भी नजर करम कीजिए। हमें अपने हक के लिए मैदान अमल में आना पड़ेगा, अदरवाइज हमें हमारे हकूक नहीं दिए जाएंगे। ये बात याद रखिएगा। छोटी सी गुजारिश है कि आपने अगर ये चैनल मलिक सजाद रिजवी सब्सक्राइब नहीं किया, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਫਲਕ ਸ਼ੇਰ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣਦੇ ਉਸਲੇ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਹੁਣ, ਉਂਝ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਗਲੀ ਦਾ। ਪੂਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰੋਣ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ। ਉਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਹੋਣ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ। सुथरा पंजाब मुहिम का आगाज़ आपने किया, बहुत अच्छी बात है। उस मुहिम के अंदर, उस प्रोग्राम के अंदर आपने बहुत अच्छे काम किए हैं मैडम, लेकिन आप ये देखिए कि कुछ हिस्सा आपके ही इलाके का महरूम रह रहा है, जहाँ पे सुथरा पंजाब की ना टीम पहुँची है, ना ही कोई काम करने वाला कोई यहाँ, ना एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पहुँची है, ना AC साहब, ना DC साहब, ना ही किसी और ने यहाँ आके इस सारी सूरत हाल को देखा है। तो आपसे बस गुजारिश यही है कि इनको इनके हकूक़ दे दीजिए। आप भी दुआएं लीजिए, और दुआओं से बढ़कर खिदमत खल्क होती है। जब किसी इंसान के साथ आप चलते हैं, किसी का फ़ायदा आप करते हैं, तो अल्लाह की ज़ात भी आपसे खुश होती है। तो इंसान का सारा कुछ, ये इक़्तिदार, सब चीज़ें यहाँ ही रह जाएंगी, आपके साथ यही आपके अच्छे और नेक अमाल जाएंगे। गो कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है। आप जिस इक़्तिदार, जिस मनसब पे फ़ाइज़ हैं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद भी फरमाया ना कि हर एक उसकी रैयत के बाबत उससे सवाल किया जाएगा। तो मैडम, आपसे भी ये सवाल होगा कि ये इतने लोग इतने परेशान हैं यहाँ पे, तो इनकी परेशानी किसने हल करनी है? भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जनाब। वालेकुम सलाम। हमारे इलाके का ये जो हाल है,
ये असल में हम लोग ये डिज़र्व करते हैं, इसलिए ये हमारा हाल है। क्योंकि जो कौमें सोई रहती हैं ना, सिर्फ अपने ज़ाती मफाद में लगी रहती हैं, उन लोगों के हालात यही रहते हैं। जैसे हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारी गवर्नमेंट भी ज़ाती मफाद पे चल रही है, ठीक है, उसको चलाया जा रहा है, वो खुद कुछ कर नहीं सकती, उसको चलाने वाले चला रहे हैं। तो ये जो हमारे मसाइल हैं, हमें तो उन्होंने थर्ड ग्रेड सिटीज़न बना दिया, बल्कि पूरे जितने भी हम पाकिस्तानी लोग हैं, इनकी ज़ाती कोई राय नहीं है, अगर है भी तो उसको दबाया जा रहा है। तो ये तो हमारे हकूक़, फिर हकूक़ कहाँ मिलेंगे? जब हमारी राय ही नहीं चलेगी तो हमें हकूक़ कहाँ से मिलेंगे? फिर जिसकी लाठी है उसी की भैंस है। यही यहाँ पे हकूक़ अपने लेने पड़ते हैं, आपको बैठे बिठाए कोई भी नहीं देगा। पाकिस्तान की रवश बन चुकी है, अब हमें निज़ाम ऐसा बना दिया गया पिछले 50 साल में कि बच्चों की रोटी से बाहर निकले तो एहतजाजों की तरफ जाएं, ठीक है, वो मेरी दिहाड़ी टूट जाएगी, वो 2000 रुपया मुझे कौन देगा? एहतजाज करवाने वाले देंगे, या गवर्नमेंट देगी कि आप अपने हक के लिए बाहर निकले हो, कौमी मफाद के लिए बाहर निकले हो, तो ये लो, ये बच्चों की रोटी के पैसे तुम ले लो और ये घर चले जाएंगे, तुम एहतजाज पे जाओ, तुम गवर्नमेंट पे प्रेशर डालो। भाई इसी चक्कर में फंसा दिया गया है। इस वजह से रोटी से आगे सोचा ही नहीं जाता। एहतजाज आती है सोच, दिल में बददुआ दे सकते हैं, जो हो रहा है सबको नज़र आ रहा है। इसके लिए आप अगर एहतजाज नहीं भी करते ना, सॉरी आपकी बात को रोक रहा हूँ, आप चंद लोग इकट्ठे होकर अपने MPA साहब MNA के पास पहुँचे, उनको ये सिचुएशन दिखाएं, ये पिक्चर्स लेके जाएं, उन्हें दिखाएं कि भाई ये मामलात है हमारे MPA साहब के पास सिफारिशों के तौर पे, और बहुत सारे लोग बहुत दफ़ा होके आ चुके हैं। और हमारे यहाँ के MPA साहब का जो है वक़्फ़ ये है कि इस एरिए से मुझे वोट नहीं हुए थे, इस एरिए ने वोट जो है इमरान खान को दिए थे, इसलिए मैं इसको नहीं बनाऊंगा, ठीक है। ये हमें अपने सोर्स से पता चला है। क्या ऐसा होगा पाकिस्तान के अंदर कि भाई मैंने उसको वोट दिया तो पाकिस्तान में इससे भी बुरा हो रहा है, जो वोट दे रहा है उसका वोट कहीं और से निकल रहा है, ये पाकिस्तान में ही हो रहा है, ये कोई इंग्लैंड में नहीं हो रहा। वैसे भी हमारे मुल्क में अलग अलग सिटीज़न जो है शहरियों की, हम थर्ड ग्रेड सिटीज़न है, हम थर्ड ग्रेड सिटीज़न है, सोसाइटियों वाले B ग्रेड सिटीज़न है और उससे ऊपर भी हैं, ठीक है। तो हम तो ये डिज़र्व करते हैं, हमारे बच्चे गंदा पानी पीते हैं, यही गंदा पानी जो है नदियों के जरिए हमारे उसमें आता है, बिल्कुल आता है, बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आता है, क्योंकि हम थर्ड ग्रेड सिटीज़न है। लेकिन अब इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो होना चाहिए ना। इसका सोल्यूशन क्या है? ये हमारे हुक्मरानों को कब्र याद आए, कब्र के 6 मराहिल होते हैं, वो उनको याद आए कि जब पहले दिन कब्र में जाया जाएगा उस वक्त क्या, कब्र तो भूली हुई है सबको, लेकिन महल से निकल के भी कब्र में जाना है, और थर्ड ग्रेड सिटीजन ने भी उधर जाना है। सर अब इसका जो सोल्यूशन है, ये इलाका मैंने देखा, बैक सारा एरिया पीछे मैंने विजिट किया, बहुत पुअर सिचुएशन। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या चलता है, यहाँ पे वही चलता है, फेवरेटिज्म चलता है। जैसे आपने अभी कहा कि जिसको वोट दिया है एग्जैक्टली उसी के वोट की बात भी नहीं है। अब वहाँ पे हनीफ पार्क आपने देखा, उस साइड के एरिया देखिए, गलियाँ बन गई हैं, इस एरिया में नहीं बनी, ठीक है। उस एरिया में क्यों बनी है कि वहाँ पे नून लीग के सपोर्टर बैठे हैं, ठीक है, ये फेवरेटिज्म पे चल रहा है, ये सारी कौम को एक लेके तो नहीं चला जा रहा। ये तो बहुत ख़तरनाक सिचुएशन आपने बताई है कि वो उसका इलाका है, ये उसका इलाका है, इसने उनको वोट दिया, इन्होंने उनको वोट दिया, तो हम ये काम नहीं करेंगे, वो करेंगे। ये तो बड़ी एक तफरीक डाल दी है ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ना इसको डिवाइड कर लें, इस इलाके को ऐसे दरमियान से, तो आप राइट साइड देखेंगे सारी बन गई है, लेफ्ट साइड देखेंगे नहीं बनी। तो वजह क्या है? तो उसने पीछे बैठ के उसने डाइवर्जन हो गई है। डाइवर्जन देखें, जो मुझे सपोर्ट करेगा मैं उसको वोट, जो मुझे वोट डालेगा मैं उसको ओबलाइज करूँगा। वो तो ओबलाइज सिर्फ ये गलियों सड़कों की बात कर रहे हैं, वो तो पर्चे हुए हुए खारिज भी करवाने जाते हैं गैर लोगों के। चले सर हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं फ़िलहाल के ये जो बेसिक राइट्स हैं, ये है मैंने बेसिक राइट्स आपको मिलने चाहिए। हम CM साहिबा से भी गुजारिश करते हैं और इस तफरीक से बाहर निकलें, अभी किसने किसको वोट दिया है। मैं गजाली भट्ट साहब से भी, अली भट्ट साहब से भी गुजारिश करूँगा। इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह बेहतर करेगा। टिकटॉक हमारी ज़िंदगी बना देगा, यहाँ का भी एक टिकटॉक बना लें, यहाँ से भी आप लोग आपको दुआ दें। आपको बुला रहे हैं CM साहिबा, आवाम आपको बुला रही है, वो कह रहे हैं एक विज़िट ज़रा यहाँ भी कर लीजिए, आपको पता चल जाए। और यही बात हम भी कर रहे हैं कि सूरत हाल यहाँ पे ठीक नहीं है, गटरों के ढक्कन खुले हुए हैं और किसी किस्म का यहाँ कोई सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं है। लेकिन इसका ज़िम्मेदार
फिर एट द एंड पंजाब हुकूमत, एडमिनिस्ट्रेशन, DC साहब, AC साहब, उन्होंने रिपोर्ट करना आगे, MNA साहब एंड MPA साहब, आपसे गुजारिश है कि आप इस इलाके को विज़िट करें, इस यहाँ के लोगों के हालात देखिए, इनकी राय जानिए। सूरत हाल आपके सामने है और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि बहुत जल्द आप इस एरिया के लोगों को उनके हकूक़ ज़रूर देंगे इंशाअल्लाह ताला। इजाज़त चाहूँगा जी, अल्लाह हाफ़िज़।